गुड इवनिंग गाइस। मैं आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो या तो क्रोमोसोम्स में उसमें या तो कमी होती है या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पेयर होता है या नंबर होता है। तो सबसे पहले आता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो इसमें एग्जांपल्स मैं देखिए आपको बताऊंगा। एक होता है डाउन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21 मीन्स 21 जो पेयर है वो पेयर नहीं होता, उसमें ट्राई मीन्स 3 होते हैं। उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 13 भी बोलते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोमल पेयर जो है 13 है वो ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होता है, ना कि पेयर फॉर्म में होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो डबल होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। दैन ये डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया। दैन कम्स एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इसको हम ट्राइसोमी 13 भी 18 भी बोलते हैं। इसमें 18 क्रोमोसोम जो है वो ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होता है, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, लेकिन जब पेयर्स की जगह जब इसमें अबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो क्रोमोसोम्स 2 की जगह 3 होते हैं, तो उसको हम अबनॉर्मलिटीज़ की कैटेगरीज में डालते हैं, डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज में हम डालते हैं, जिसको हम इसके बाद आता है क्री डू चैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम 5 है वो डिलीशन होता है। उसमें डिलीशन मीन्स 2 पेयर होता है, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होता है, तो एक नहीं होता क्रोमोसोम, उसमें एक मिसिंग क्रोमोसोम होता है। ठीक है, देन कम्स ये आ गया न्यूमेरिकल एब्रेशन। देन कम्स स्ट्रक्चरल एब्रेशन। इसमें एडिशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की, डिलीशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की। हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको हम ठीक है, इसमें इसको हम डिनोट करते हैं ट्रिपल एक्स की फॉर्म में। और दूसरा होता है कि उसके बाद आता है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एक्स एंड वाई। इसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया। दैन उसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सओ से, मीन्स वाई क्रोमोसोम इसमें नहीं है, इसमें एक्स क्रोमोसोम ही है। ठीक है, तो तीसरा आता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में क्या होता है कि इसको हम ट्रिपल एक्स से भी डिनोट करते हैं। इसमें वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, एक्स क्रोमोसोम होता है, वो भी 3 होते हैं क्रोमोसोम, इसको हम सुपर फीमेल कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग करते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग क्या करते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जहाँ जिनमें रिस्क होता है जेनेटिक डिसऑर्डर को इनहेरिट करने का, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको एडवाइस किया जाता है कि ठीक है कि इससे डील कैसे करना है, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, चाहे वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो, इन दोनों से कैसे डील करना है। तो ये था ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। इसमें हम न्यूमेरिकल एब्रेशन भी बोलते हैं और स्ट्रक्चरल एब्रेशन भी बोलते हैं। मीन्स क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ जाती हैं, नंबर मीन्स नंबरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाती हैं। तो ये जेनेटिक जो है काउंसलिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि इसको हम जो प्रोस्पेक्टिव जो 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 पेशेंट्स होते हैं, जो उनको उनको जिनमें रिस्क होता है, जो है ना, तो रिस्क होता है, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि इसके साथ कैसे डील करना है आपने। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।